तो तैयार, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर चार्टिंग मेथड के बारे में, जिसे कैंडलस्टिक के नाम से जाना जाता है या जापानीज कैंडलस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे होमा मुनिशी ने 1800s के टाइम डिवाइस किया था, जो यही चार्टिंग मेथड इस्तेमाल करके बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर रहे हैं। तो अब बात यह आती है कि यही चार्टिंग मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाए, जबकि मार्केट में और भी बहुत प्रकार के चार्टिंग मेथड्स अवेलेबल है। पहली बात, अगर आप कोई काम कर रहे या कुछ कर रहे तो ये वीडियो ना देखे, इसे लाइक कर दे, वॉच लेटर में डाल दे और चैनल सब्सक्राइब करके बंद कर दे। क्योंकि अगर आप ये हाफ माइंडेड देखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट समझने मुश्किल रहेंगे। तो अब जब आपके पास फ्री टाइम होगा तभी इसे देखिए, तब तक वॉच लेटर में डाल के वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो इसके कॉन्सेप्ट समझने थोड़े मुश्किल रहेंगे और गलत कॉन्सेप्ट समझना ये सब चीज़ों में थोड़े रिस्की रहते हैं। तो गाइस, डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बड़े रिस्की चीज़ें रहती है और कभी भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके तो कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। तो गाइस, आई रिकमेंड कि आप ये सब डिस्क्लेमर बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे वीडियो में प्रोसीड कीजिए। थैंक्स। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझो आप कोई सब्जी मंडी जाते हैं और वो सब्जी मंडी दिन में 5 से 6 घंटे ओपन रहती है। तो अब कोई कहेगा कि हमें समझो आप कोई आइटम खरीदने जाते हैं, तो दिन के ओपनिंग में मार्केट की शुरुआत में उसकी प्राइस रही होगी फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। तो मार्केट में बायर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते, तो सेलर्स क्या करते, प्राइसेस पूरे दिन में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहते। जैसे समझो मार्केट 9 बजे खुला तो 9 बजे प्राइस रही होगी उस पर्टिकुलर आइटम की 100 रुपीज़, और 10 बजे समझो बायर्स बहुत ज़्यादा डिमांड एक एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, तो 10 बजे उसी आइटम की प्राइस रही होगी 102 रुपीज़। तो ऐसे बायर्स के डिमांड के ऊपर प्राइसेस पूरे दिन फ्लक्चुएट होते रहते। तो अगर कोई कहेगा कि हमें दिन में उसी 5 to 6 आवर्स के टाइम फ्रेम का हाईएस्ट प्राइस बताओ, तो एक ये प्राइस इन्फो हो गया, हाईएस्ट प्राइस क्या होगा पूरे दिन में। फिर कोई कहेगा कि पूरे दिन के कंपैरिजन में सबसे लोएस्ट प्राइस बताओ, एक दूसरा ये हो गया। फिर कोई कहेगा कि नहीं, मुझे दिन की शुरुआत का प्राइस जानना है, ओपनिंग प्राइस, दिन के शुरुआत में उस आइटम की प्राइस कितनी थी, एक ये हो गया तीसरा प्राइस इन्फो। फिर कोई कहेगा कि नहीं, मुझे दिन के आखिर में, दिन के क्लोजिंग में वो आइटम की प्राइस कितनी थी वो जानना है, तो एक ये हो गया चौथा प्राइस। तो हमें इस कैंडल स्टिक्स की मदद से 4 प्राइजेस की इन्फो मिलती है, एक ओपनिंग प्राइस, एक क्लोजिंग प्राइस, एक हाई प्राइस और एक लो प्राइस। तो ये 4 इन्फो हमें मिलती है। तो 2 प्रकार के कैंडल स्टिक रहते हैं, एक बुलिश कैंडल स्टिक रहते हैं और एक बेयरिश कैंडल स्टिक रहते हैं। तो बुलिश का मतलब क्या, जैसे उसकी ओपनिंग रही होगी यहाँ पे और क्लोजिंग रही होगी यहाँ पे, तो समझो प्राइसेस 100 रुपीज़ से 102 रुपीज़ रीच किया, तो इसका मतलब वो कैंडल बुलिश रहा होगा कोई भी टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अब वो टाइम पीरियड कैसा क्या रहता है उसके हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। तो समझो जिसकी ओपनिंग नीचे रही होगी और क्लोजिंग ऊपर रही होगी, उसे हम बुलिश कैंडल स्टिक कहते हैं। और बुलिश कैंडल स्टिक में भी हाई प्राइस इन्फो रहता है और लो प्राइस इन्फो होते हैं। और आप जानते हैं कि बेरिश कैंडल स्टिक कैसे बनते हैं। तो बेरिश कैंडल स्टिक भी 4 प्राइजेस के इन्फो देते हैं, एक ओपनिंग प्राइस, एक क्लोजिंग प्राइस, एक हाई और एक लो। तो बेरिश में उल्टा रहता है, बेरिश में जैसे ओपनिंग ऊपर रही होगी तो क्लोजिंग नीचे, तो समझो वो कैंडल 100 रुपीज़ में ओपन हुआ रहेगा पर क्लोज हुआ 98 रुपीज़ में, तो ये एक बेयरिश कैंडल स्टिक हुआ।
इसमें भी हाई, ओपन, क्लोज, लो, इसमें भी वो 4 इन्फो मिलते हैं। तो इस प्रकार से 2 टाइप के कैंडल स्टिक रहते हैं, एक बुलिश कैंडल स्टिक और एक बेयरिश कैंडल स्टिक। दोनों 4 टाइप के प्राइस इन्फो देते हैं। सिर्फ फ़र्क ये रहता है कि बुलिश में ओपनिंग प्राइस नीचे रहता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहता है, और बेयरिश में ओपनिंग प्राइस ऊपर रहता है तो क्लोजिंग प्राइस नीचे रहता है। अभी आप ये सब जान के नए नए में थोड़ा दिमाग वो हो गया होगा, पर तो ये ऐसा थेरेटिकली पढ़ के तो नहीं आने वाले। इसे आप चार्ट में जाके बैक टेस्ट करेंगे कम से कम आधा से 1 घंटा, तो कैंडल स्टिक पढ़ना, बेयरिश और बुलिश कैंडल स्टिक्स पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब जानते हैं कि यही कैंडल स्टिक पैटर्न्स मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, काइंड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं। तो पहली बात, ये लाइव प्राइजेस के टिक शो करते हैं। सेकंड, ये मार्केट के साइकोलॉजी और सेंटिमेंट को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। अब वो हम फ्यूचर वीडियोस में जानेंगे वो कैसे होता है, मतलब मार्केट के साइकोलॉजी और सेंटिमेंट्स को कैसे ये कैंडल स्टिक विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि कॉन्स तो एक ही है, और वो मतलब कॉन्स भी है वैसे नहीं, पर कॉन्स, मेजर कॉन्स तो एक ही है कि ये पिछले कैंडल से इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब पिछले कैंडल पे क्या हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जब भी न्यू कैंडल बनता है तो अपने में इंडिपेंडेंट रहता है। बेरिश भी रह सकता है वो कैंडल, बुलिश भी रह सकता है। मतलब एक ट्रेंड जैसा नहीं कंटिन्यू रहेगा, ये ट्रेंड में भी रेड और ग्रीन बनाते हुए जाएगा। तो इससे होता क्या है, लोगों का साइकोलॉजी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो लोग पुल बैक में ही एग्जिट मार देते हैं। तो कॉन्स यही है कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स भी नहीं है, ये इसकी फीचर्स है। ये कॉन्स भी नहीं है, ये इसके ही फीचर्स है, पर इसे एज अ कॉन भी गिन सकते हैं कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो एक बेयरिश ट्रेंड में भी बुलिश कैंडल बना सकता है और एक बुलिश ट्रेंड में भी बेयरिश कैंडल बना सकता है। तो इससे होता क्या है, लोग तुरंत पोजीशन एग्जिट मार लेते हैं। बस कॉन्स तो यही है। तो हम फ्यूचर वीडियोस में इसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट कॉमन चार्टिंग मेथड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आगे और ढेर सारे वीडियोस आएंगे कैंडल स्टिक्स के चार्टिंग पैटर्न्स, मेथड्स और दुनियादारी के ऊपर।